हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग कल के क्लास में आप लोग देखे होंगे कि फर्स्ट टाइम जो हम डिजिटल बोर्ड में आए थे और आज अभी आपको सेकंड टाइम में अपना खुद का चैनल पे देख रहे हैं। इससे पहले हम बिहार बोर्ड एजुकेशन पे लिए थे, आप लोग देखे भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को रिव्यू देना है कि क्या हमें डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल हम जो है बहुत जल्द जो है डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं। बस आप लोगों को बताना है, कमेंट में आप लोग जरूर अपना अपना रिव्यू दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बाहर आए अभी हम थोड़ा सा, तो हम सोचे चलो ऑल चैप्टर के जो है मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चन को जो है एक ही वीडियो में हम लोग पूरी तरह से कवर कर ले, ताकि आपके ये जो है आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को जो कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता है कि अभी आपका एग्जाम जो है बहुत करीब आ गया है। तो ऐसे में आप लोग को जो क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको यानी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप लोग इसको जो है ना प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग लगाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को भी पता होगा, बहुत ही मजा आने वाला है। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है, और जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है प्यारे बच्चों आप लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग फिर चलते कवर करते हैं। अच्छा, तो चलिए फिर जो है इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे अभी आपको। हाँ, तो चलिए, तो आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया है और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये तो आप लोग को हाँ, एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा से समय दिया नहीं जाएगा, बस 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको यानी आंसर देना है। ओके, चलिए, तो प्यारे बच्चों ये अभी जो आप लोग को दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है, यहाँ देख रहे होंगे क्या कहलाता है कि मतलब मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में जो है किसने किया था, इनके बारे में बताना है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग फटाफट तेजी से बताइएगा। वाह, वेरी गुड, आप सभी बच्चों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबको पता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में जो है किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं आप लोग, जितने सारे बच्चे आप लोग राखलदास बनर्जी ने दिए हैं बिल्कुल सही है। आप लोग को पता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे बच्चों मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है, साथ में हम लोग इसको जो है सिंध का बाग भी कहते हैं। ओके, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। इसका खोज कब हुआ था? 1922 को हुआ था। क्योंकि यहां से आपको जो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं है, यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है पूछने का संभावना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर देखेंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। बताइएगा, मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग को बताना है, ये किस भाषा का शब्द है, हिंदी, सिंधी या आपका फारसी या आपका क्या हो जाएगा, उर्दू। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से तेजी से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। दो सेकंड का आपको समय दिया गया है, तेजी से बताइए। तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि ये क्या होगा, इसका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता है कि ये सिंधी भाषा का शब्द है, और इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का बी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है, हाँ चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कालीबंगान जो है प्यारे बच्चों कहां पे स्थित है। चलिए, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ अगर क्लियर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बस 50 क्वेश्चन हम लोग को कवर करना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को बताना है कालीबंगान जो है कहां पे स्थित है। वेरी गुड, तो आपको पता है सिंधी बंगाल या आपका यानी कहां हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश या आपका राजस्थान। तो बताइए फटाफट इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर देखिए कालीबंगान के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक है, तो ये सिंध में है बिल्कुल नहीं, जो बच्चे अगर सिंध बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग गलत है, और ये बंगाल भी नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि कालीबंगान जो है कहां पे, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए कालीबंगान का जो अर्थ होता है वो काली रंग की चूड़िया होता है, क्योंकि यहाँ चूड़ी का जो है चूड़िया की जो है साक्ष्य मिला था। ओके, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को प्यारे बच्चों कवर करते हैं। ओके, चलिए क्या कहलाता है, अब देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला था। बताइएगा, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण जो है किस स्थान पर मिला था, इनके बारे में आपको बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बताइएगा, हड़प्पा में मिला था, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या आपका यहीं कालीबंगान में। बहुत बढ़िया, तो देखिए तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, और आप लोग को पता होगा हम लोग जो है जानते हैं ऑलरेडी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण जो मिला था प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पता होगा, ये कालीबंगान में मिला था। और जितने सारे बच्चे आप लोग यानी कालीबंगान बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सिंधु घाटी इसका नाम जो पड़ा था क्यों था कि आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता को ही जो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी जो है क्योंकि ये जो था यानी हड़प्पा सभ्यता जो था एक सिंधु नदी के किनारे था बसा हुआ था, तो जिसके नाम पर जो है क्या यानी सिंधु घाटी सभ्यता उसका नाम पड़ा था। और हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा था, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा था। आप लोगों को पता होगा 1921 में सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है हड़प्पा था, और किसने किया था, दयाराम साहनी ने जो इसका खोज किया था। ओके, चलिए तो फिर हम लोग जो इसका जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कालीबंगान जो भी बच्चे आप लोग दिए बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो हम बता दिए ऑलरेडी। ठीक है, तो इन चीजों को जो आप
लोग को याद रखना काफी आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, आप देख पा रहे हो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि समुद्र की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों को पढ़े होंगे। देखिए समुद्र की तुलना जो प्यारे बच्चों किससे की जाती है, तो यहाँ पे हिटलर दिया हुआ है, नेपोलियन दिया है, बिस्मार्क या मुसेलिनी। तो हम लोग जानते हैं जो इसका आंसर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, समुद्र की तुलना जो है किससे किया जाता है, तो बिल्कुल आपको पता होगा नेपोलियन से किया जाता है। और आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग नेपोलियन बताएं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत जो है किसने कराई थी, अशोक ने किया था, कनिष्क या आपका यानी रुद्रदमन या स्कंदगुप्त। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ अशोक दिया हुआ है, कनिष्क दिया हुआ है, रुद्रदमन दिया हुआ है, स्कंदगुप्त दिया हुआ है। तो बताइएगा, हम लोग जानते हैं कि अपने स्वयं के खर्च यानी अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की जो मरम्मत कराया था वो किसने कराया था, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चों, यानी रुद्रदमन ने कराया था। बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग रुद्रदमन बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किस नदी के संगम पर की गई थी, बताइएगा। चलिए आपको 2 सेकंड का आपको समय दिया गया, तेजी से बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की अगर हम लोग स्थापना की अगर बात किया जाए तो किसने किया था, उदयन ने किया था। ये बिल्कुल आपको पता है, हर्यक वंश के जो है दूसरा तीसरा शासक था। और ये देखिए अगर बात किया जाए तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना जो है किस नदी के संगम पर किया था, बिल्कुल आप जितने सारे बच्चे आप इनमें से सभी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये जो है क्या है, यानी ये जो क्या था, यानी पाटलिपुत्र की स्थापना जो किया था वो गंगा एंड सोन एंड पुनपुन, यानी सभी जो है ये इनमें से सभी आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बताएं, बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका के लेखक जो है यानी कौन है, बताइएगा। इंडिका के बारे में बताना है, कौटिल्य हो जाएगा, मैगस्थनीज, यावान भट्ट या आपका हरिशेन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बिल्कुल आंसर परफेक्ट दे पाएंगे। ठीक है, एकदम पूरी तरह से आप लोग एंड तक बनाना है, साथ में आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग को शेयर करना है। दिखा देना अपना आज जलवा कि बिहार बोर्ड स्टेट वाले सर आए थे और जो है शेयर करने बोले दबा करके। ठीक है, देखिए अभी आपको संघर्ष करना है प्यारे बच्चों, समय आपके पास बहुत कम है, इसीलिए हमेशा आपको हम एक मोटिवेट करते हैं कि संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे उस सीने में। एकदम अंदर आपका आग होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी एग्जाम को हम लोग जब तक अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग यानी एफर्ट लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए फिर हम लोग जानते हैं कि इंडिका के लेखक के बारे में कई बार आपको बताएं और उम्मीद है कि आप लोग 100% बच्चे जो है इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिए होंगे। तो इंडिका के लेखक जो होगा प्यारे बच्चों मैगस्थनीज होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग मैगस्थनीज बताए ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर होगा। उससे साथ साथ मैं आपको बता दें कि ये जो ग्रंथ से जो आपको यानी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है, चाहे आपको इंडिका के बारे में पूछेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में पूछेंगे आपको। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इंडिका के बारे में आपको पता है ना कि इसका जो होगा क्या होगा, मैगस्थनीज होगा। कौटिल्य किसका है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा, ये भी आप लोगों को पता है। और देखिए पर्याप्त प्रशासित के बारे में भी आपको पूछा जाता है, तो ये होगा आपका हरिशन। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अशोक किस वंश का शासक था प्यारे बच्चों। देखिए नंद थे, गुप्त थे, मौर्य, आपका शुंग। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अशोक के बारे में आप लोग को बताना, ऑब्वियसली आपको पता होगा, आप लोग जितने सारे बच्चे मौर्य वंश बताए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, और हम बात करते हैं अशोक जो थे यानी तीसरा शासक था, किसका तीसरा शासक था, ये आप लोग को पता होगा, तीसरा जो थे यानी मौर्य वंश के तीसरा शासक था ये। ठीक है, तो देखिए मौर्य वंश का कौन सा था, यानी तीसरा शासक था। और इसका यानी पिता का नाम क्या था, यानी अशोक का, तो बिल्कुल आपको पता है बिंदुसार था। और देखिए ये बिंदुसार का पिता का नाम क्या था, ये भी आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश की स्थापना किया था। और ये जो थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो क्या थे यानी पोता थे, कौन, अशोक। चलिए ये तो बहुत ही महान सम्राट है, इसके बारे में क्या ही आपको परिचय, आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल पता होगा। चलिए अब आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, द्रौपदी किसकी पत्नी है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। द्रौपदी के बारे में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको जो हमें लगता नहीं है कि आपको लगभग बता रहे 70% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बताइएगा द्रौपदी के बारे में बताना प्यारे बच्चों, अर्जुन होगा, भीम होगा, नकुल होगा या इनमें से सभी। तो द्रौपदी की अगर पत्नी की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा आपका यानी अर्जुन भी होगा, भीम भी होगा, उसके बाद आपका नकुल भी होंगे, यानी इनमें से सभी। जो बच्चे आप लोग इनमें से सभी बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है आपके स्क्रीन पे, 11 नंबर क्वेश्चन, अभिमन्यु जो था यानी किसका पुत्र था, चलिए बताइए। अभिमन्यु यानी किसका पुत्र था, अर्जुन का था, भीम का था, नकुल या सहदेव। तो चलिए हम लोग जानते हैं अभिमन्यु जी थे यानी किनके पुत्र थे, ये अर्जुन के पुत्र थे। ओके, तो बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का अर्जुन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अभिमन्यु यानी किसका पुत्र थे, अर्जुन के थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, महाभारत के लेखक कौन है बताइएगा। चलिए विदाउट ऑप्शन का आंसर बताइए, कौन बच्चे आंसर देने में
सक्षम है? बताइएगा, तेजी से बताइए। और उम्मीद है जो बच्चे बिहार बोर्ड स्टडी में पढ़े हैं तो ये बिल्कुल इसका आंसर डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए डियर। देखिए क्लास का टाइमिंग आपको पता है, हर एक चीज आप लोग को बता दिया गया है। साथ साथ में आप लोग का क्रैश कोर्स भी जो है लॉन्च हो गया है और बहुत सारे बच्चे अब तक जुड़ भी गए हैं, और जो बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं जल्दी से जुड़िए, क्योंकि आप लोग का क्योंकि वहां 30 से 40 दिनों के अंदर आपका जो है क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और विथ जो 999 रुपया में हम लोग जो पीडीएफ दे रहे थे वो आपको फ्री में दिया जा रहा है, आप लोगों को पता होगा। और आपके दोस्त यारी में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, और जो डेली के लाइव क्लासेस जो आपका होता है क्रैश कोर्स का, उसका पीडीएफ भी आप लोग को यानी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ साथ में जो एप्लीकेशन पे आप लोग का यानी टेस्ट भी लिया जाएगा, जब क्रैश कोर्स जो है आपका एंड हो जाएगा उसके साथ साथ जो आपका यानी क्या यानी एप्लीकेशन पे आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। तो अपना अगर तैयारी में अगर 4 चांद लगाना चाहते हैं ना मेरे दोस्त, तो बिल्कुल आप क्रैश कोर्स में जुड़िए, एकदम धुआंधार आप जो अपना यानी एकदम एग्जाम को निकाल सकते हैं। अगर जो बच्चे को अगर क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो इस नंबर पे आप लोग बार जो है मतलब क्या कीजिएगा यानी कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए अभी बहुत ऑफर में चल रहा है 9162055090। आपको पता होगा अभी आप लोग को जो 499 रुपया में हम लोग जो कोर्स दे रहे थे वो आपको जो मात्र अभी जो मिल रहा है आपको 249 में मिल रहा है। और साथ साथ में बता दे ये 249 के कोर्स में 999 रुपया का जो आपका पीडीएफ हम लोग जो एप्लीकेशन पे दे रहे थे वो फ्री में दिया जाएगा, यानी 999 रुपया का आपका जो है पीडीएफ यानी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा मात्र 249 में। तो जिस बच्चों को भी लेना है तो चाहे वो फोन पे गूगल पे या किसी के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करना है, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है क्रैश कोर्स के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तब उसके बाद जो आपका यानी जो नोट्स है वो नोट्स आपका जो है 999 रुपया का नोट्स जो आपको यानी फ्री में दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं महाभारत के लेखक, आप लोग सभी बच्चे सही आंसर दिए हैं, महाभारत के लेखक लोग जानते हैं वेद व्यास है। अब हम लोग बात करते हैं महाभारत के बारे में, एक चीज और बता देते हैं आपको, यानी महाभारत के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता है ये किस भाषा का है, तो बिल्कुल आपको पता होगा, सभी बच्चों को पता होना चाहिए महाभारत जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। और ये भी पता होना चाहिए महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, 18 दिनों तक चला था। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान पे आप लोगों को चला था। और एक चीज और बता दें आपको, किसकी जीत हुई थी, तो कौरव और पांडव के बीच यानी ये युद्ध हुआ था जिसमें जो है पांडव की जीत हुई थी। ओके, चलिए बिल्कुल सभी बच्चे आंसर आप लोग को जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा जी। चलिए तो हम लोग देखते हैं ये जो होगा आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट बता दिए। महाभारत का जो भी बच्चे आप लोग वेद व्यास बताएं बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखिएगा। आपको पता है वाल्मीकि किसका है? रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि। मनुस्मृति का जो है मनु है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति जो है कहां पे हुआ था, बिल्कुल सब बच्चों को पता है कि इसका जो है कहां पे हुआ था, बोध गया में। तो जो भी बच्चे आप लोग बोध गया बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में कौन नहीं जानता है, इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जिसका जन्म जो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल ये आप लोग सभी बच्चों को पता होना चाहिए। आगे हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है? 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों? देखिए त्रिपिटक का मतलब क्या होता है ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। त्रिपिटक का मतलब जो होता है यानी क्या होता है, 3 टोकरियां, जिसमें 3 पिटक आते हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत पिटक आता है, ठीक है। और देखिए आपसे क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, कभी कभी पूछेंगे विनय पिटक जो है कौन सा धर्म से संबंधित है, तो बिल्कुल बौद्ध धर्म होगा वो भी, क्योंकि जब त्रिपिटक बौद्ध धर्म से तो वो भी तो ऑब्वियसली आपका बौद्ध धर्म ही होगा। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक यानी तीनों पिटक में से कोई भी पूछेगा तो आप बिल्कुल बता देना कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसका आंसर प्यारे बच्चों जो भी बच्चे आप लोग यानी बी बताए ना, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, अकबरनामा के लेखक कौन थे बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ये तो बताए होंगे कि अकबरनामा के बारे में आप लोग को पता है। अकबरनामा के लेखक जो आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा। और अकबरनामा जो है मतलब अकबरनामा का तीसरा भाग का नाम क्या है, बिल्कुल आपको आइन अकबर ये भी पता होना चाहिए। और अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखिए, ज्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने से आप लोग का जो है बहुत यानी समय जो है खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है जल्दी जल्दी के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चे जो बता रहे हैं कि यानी सर आराम से रिलैक्स होकर के बताइए, एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे, आप लोग अच्छे से रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपके सामने जो है डिजिटल बोर्ड के साथ आपके साथ में सामने जो है समक्ष में आएंगे, ठीक है। चलिए तो बताइएगा तंबाकू पर जो है किस शासक ने जो है प्रतिबंध लगाया था। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्या होगा, क्या कहलाता है, देख पा रहे होंगे आप लोग, यानी 16 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू पर जो है किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। देखिए हम लोग मुगल वंश के जो है यानी तीसरा शासक था, कौन था जी, अकबर। जो आपको पता होगा ये क्या था, यानी कितने यानी 7 सबसे पहले जो है 7 क्या था, अकबर, ठीक है। उसका पुत्र यानी कौन आया था, जहांगीर आया था, जो आकर के जो है किस पर यानी तंबाकू पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ प्रतिबंध की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर का पुत्र का नाम क्या था, जहांगीर था, जो अकबर गद्दी पर यानी कब बैठा था आप लोग को पता होगा, 1556 के यानी पानीपत के दूसरे युद्ध में, ठीक है। और ये इसका शासनकाल 1605 तक चला था, ये भी आप लोग को पता। उसका बाद जो उसका बेटा यानी जहांगीर जैसे गद्दी पर बैठा, जितने सारे नशीली पदार्थ थे उन सभी नशीली पदार्थ को जो है क्या यानी प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के एक दिन ना बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था क्लास में, ठीक है। तो आपको आज बता देते कि अगर जो बच्चे वो क्लास में अगर हैं आज अगर देख पा रहे हो
तो बिल्कुल जो जिस बच्चे का डाउट था वो आज क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों का जो है डाउट रहता है इस क्वेश्चन को लेकर के। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना किसने आरंभ किया था, देखिए देख पा रहे होंगे कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर भी दिए होंगे। कुतुब मीनार का जो आरंभ जो है किसने किया था, ये सभी बच्चों को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। किसने किया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप लोग भी आंसर, जितने सारे बच्चे सी बताए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये निर्माण किया था और ये किसने जो कार्य को इसका पूरा जो है ना किसने किया था, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, ये जो इसका जो इल्तुतमिश ने किया था, इसका कार्य को पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। अब बताइए ये जो कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसकी स्मृति में किया गया है, ये क्वेश्चन जो आप लोग अक्सर गलती कर देते, स्मृति भी पूछा जाता है तो आप लोग क्या बताते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक बताते हैं, लेकिन गलत है। स्मृति अगर आपको पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इससे पहले आपसे 2-3 दिन पहले जो मैं क्लास लिया था तो आप लोग बहुत सारे बच्चे भर भर के जो है कमेंट कर रहे थे कि सर आप गलत बता दिए, गलत बता दिए। मेरे दोस्त गलत नहीं, अच्छे से आपको अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना ये मार्केट में आप लोगों को बहुत यानी चीफ रेट में जो बहुत सारे गैस पेपर वगैरह मिलता होगा, लगभग 60% उसमें आंसर गलत रहते हैं, और आप आकर के यहाँ जो है कमेंट में लिखते हैं और एकदम बिल्कुल हम जो है देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि सब अपने ऊपर जो शक करने लग जाते हैं कि सही में हम जो है गलत तो नहीं है, फिर हम जो है रिसर्च करते हैं उस पर, ठीक है। तो देखिए ये जो होगा आपका क्या होगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी बिल्कुल आप लोग जो है आंसर बिल्कुल परफेक्ट दे पाए, ठीक है जी। आगे देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, हुमायूं का भाई कौन था प्यारे बच्चों, बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिए हुमायूं का भाई के बारे में आपको बताना है, कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, या इनमें से सभी। तो जो बच्चे आप लोग इनमें से सभी बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए हाँ आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो बिल्कुल आपको पता है भारत का जो प्रथम मुगल सम्राट था वो भी आप लोग को पता ही होगा कौन था, यानी बाबर था, ठीक है। बाबर आप लोग को पता होगा गद्दी पर बैठा था कब, यानी पानीपत के 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हरा करके जो बाबर ने यानी मुगल वंश के जो गद्दी पर बैठा था, ये मुगल वंश के कौन प्रथम शासक थे, यानी बाबर, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, आपसे यहाँ सवाल पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कब हुआ था, तो 1526 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए तो गद्दी पर कब बैठा था, वो 1526 में ही बैठा था, किसको हरा करके, इब्राहिम लोदी को हरा करके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको जो है करा रखे हैं, ठीक है। तो तेजी से हम लोग कवर करेंगे। देखिए तुझके बावड़ी की किसने लिखी थी, चलिए सबको पता होना चाहिए, जल्दी बताइए। हाँ तो देखिए आप लोग पता होगा तुझके बावड़ी का लेखक जो कौन हो जाएगा, यानी बाबर हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग बाबर बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, दीन इलाही किससे संबंधित है, तो बताइएगा प्यारे बच्चों, आपको बताना है दीन इलाही के बारे में, बता लिया दीन इलाही जो है किससे संबंधित है। देखिए दीन इलाही के बारे में आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, और हम लोग जानते हैं। देखिए अकबर जो है मतलब क्या करवाया था, सभी धर्मों का जो अध्ययन करवाया था, ठीक है। जब देखा कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ उसको कमियां दिखा, तब जो है क्या सोचा कि एक नए धर्म का निर्माण किया जाए। तब एक नए धर्म का निर्माण किया था जिसका नाम क्या रखा था, वो दीन इलाही। तो किससे संबंधित होगा जी, वो अकबर से संबंधित होगा। और ये कब किया था, 1581 में या 1582 आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी रहेगा तो आपको टिक कर देना है। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, क्वेश्चन देख पाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। सबको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम लोग जो पता है 1336 को हुआ था। जो भी बच्चे आप लोग बताए 1336 बिल्कुल सही है। और किसने किया था, हरिहरम बुक्का ने किया था। बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। आगे देख पाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर कहां पे स्थित है, जल्दी बताइए। तो देखिए आपको पता होना चाहिए विरूपाक्ष मंदिर के बारे में, पता होगा, ठीक है। कल के क्लास में भी आप लोग को बताए थे। तो हम लोग जानते हैं ये विरूपाक्ष का मंदिर जो है कहां पे, यानी हम्पी में है। तो जो बच्चे आप लोग हम्पी बता रहे हैं ना प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर जो है हम्पी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिए विजयनगर जो है, विजयनगर के ध्वस्त होने के बाद जो इसको यानी किस नाम से जाना गया था, यानी हम्पी के नाम से जाना गया था, ये भी आप लोग को बिल्कुल पता होगा, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देखिए अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए ना मेरे दोस्त, तो एक क्वेश्चन को आपको ना हाँ 5 से 6 मिनट लग जाएगा, लेकिन आप लोग खुद बोर्ड यानी फिल करेंगे, ठीक है। तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, जल्दी बताइएगा। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं कि विजयनगर के शासक अपने आप को जो है राय कहते थे। जो बच्चे आप लोग राय बताए ना, बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है, 25 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे आ गया। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, जल्दी बताइएगा। विष्णु को आपको बताना है, विष्णु को जो अपना यानी पति कौन मानती थी, इनके बारे में आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जितने सारे बच्चे आप लोग अंडाल बता रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अंडाल जो यानी अपना पति मानते थे, किसको, यानी विष्णु को, ओके। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा 25-26 नंबर क्वेश्चन देखेगा, रामायण यानी रामानंद के शिष्य कौन थे, बताइएगा। रामानंद के शिष्य के बारे में बताना है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। यानी रामानंद के शिष्य जो थे रेदास भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे, यानी कबीर भी थे। तो इसका आंसर आप लोग का इनमें से सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहां पे स्थित है, बताइएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में आप लोग को बताना होगा, ठीक है। कल के क्लास में भी आपको ये जो क्वेश्चन में लेकर के आया था और बताया भी थे, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की अगर बात किया जाए तो सब बच्चों को पता है कि इसका दरगाह जो है कहां पे, दिल्ली में है, ठीक है। और हम लोग जानते
जानते हैं जो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइन चिश्ती। उसका दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। और आपको पता होगा जो सलीम चिश्ती का दरगाह जो कहाँ पे, वो आगरा में। ठीक है, तो ये बिल्कुल तीनों दरगाह को आपको यानी याद रखना है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए पा रहे होंगे आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन, इब्न बत्तूता किस देश का यात्री था? चलिए, तो देखिए इब्न बत्तूता जो है यानी किस देश का यात्री था, इनके बारे में बताता है। मोरक्को के बारे में आपको बताना है, या मिस्र होगा, या आपका यानी तुर्की या ईरान होगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा, ये इब्न बत्तूता जो है किस देश का यात्री था, इनके बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि अफ्रीकन यात्री थे, और ये जो है आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी मोरक्को के रहने वाले थे। जो बच्चे आप लोग मोरक्को बताए ना, बिल्कुल हाँ, मोरक्को बता रहे हैं जो बच्चे, सॉरी मोरक्को बता रहे थे, वो मोरक्को जो होगा आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन, किताबुल यहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, बताइएगा। तो मैंने कई बार आपको बताया किताबुल यहला में आपको बताना है। तो ये जो होगा आपका इब्न बतूता का होगा। जो भी बच्चे आप लोग इब्न बतूता बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइएगा। इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है जी, चलिए तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा ये इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है जी, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, क्या यानी किसके यानी बलबन के काल में आया था, रजिया सुल्ताना या आपका सिकंदर लोदी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए इब्न बतूता जो किसके शासनकाल में भारत आया था, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखिए आप लोग बता रहे कि सर यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ बिल्कुल इसका मोहम्मद बिन तुगलक ही होना चाहिए, थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है जी, चलिए तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यानी इसका तो ऑप्शन ही देखना नहीं है, जल्दी बताइए, 2 सेकंड का समय दिया गया आपको। सब बच्चों को पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल आप लोग को पता ही होगा। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, 32 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेता यानी कौन था, बताइएगा। संथाल विद्रोह का नेता के बारे में आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए संथाल विद्रोह के बारे में ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा, यानी संथाल विद्रोह जो है यानी कब हुआ था, ये आप लोग पता 1855 से लेकर 1856 आपका दिया हुआ रहता है। ठीक है, अगर आपको कहीं अगर 56 दिखेंगे तो 56 टिक करना, अगर 55 दिखेंगे तो 55 देना है। ठीक है जी, तो अब देखिए हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह का नेता जो होगा सिद्धू एंड कन्हू होगा। जो भी बच्चे आप लोग सिद्धू एंड कन्हू दिए हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, महलबारी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था, बताइएगा। महलबारी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है जी, चलिए तो मार्टिन वर्ड आप लोग बता रहे हैं, वेरी गुड। जो भी बच्चे आप लोग मार्टिन वर्ड बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि उलगुलान विद्रोह का नेता जो होगा पैनिक कौन होगा, फटाफट बताइए। देखिए जो बच्चे आप लोग, बिरसा मुंडा आप लोग को पता है, बिरसा मुंडा होगा। ठीक है, बिरसा मुंडा होगा। जो भी बच्चे आप लोग यानी बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देख पा रहे होंगे आपका जो आंसर होगा यानी बिरसा मुंडा, यहाँ कहाँ पे आपका यानी ऑप्शन आपका जो है डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बताए होंगे, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, 35 नंबर क्वेश्चन, दामिन ई कुक क्या है। तो बताइए दामिन ई कुक क्या के बारे में बताना है, ये क्या है, जल्दी बताइए। 2 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सबको पता है कि ये भूभाग है, जब जानते कि ये क्या है, भूभाग है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भूभाग जो होगा आपका यानी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है 36 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 18 सल्तनत के विद्रोह का नेता जो था यानी कौन था, बताइएगा। बिहार से आपको पता है, बिहार में 18 सल्तनत के विद्रोह का नेता जो था कौन था, बिल्कुल आप लोग को पता है ये कौन था, बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता है। बिहार से जो थे यानी वीर कुंवर सिंह थे, सभी बच्चों को पता होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, या बिहार में 18 सल्तनत के विद्रोह का नेता क्या आपका जो है वीर कुंवर सिंह, कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है जी, कोई नहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि उसका नेतृत्व जो है 18 सल्तनत, मतलब जो 18 सल्तनत की क्रांति में बिहार से जो किया था, वो वीर कुंवर सिंह किया था, सभी को बच्चा पता है। और पटना से जो किया था, कौन किया था, यानी पीर अली, आप लोग को पता है। पीर अली जो है आप लोग का यानी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पटना से कौन किया था, पीर अली। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा। देखिए रानी लक्ष्मीबाई को आप लोगों को पता होगा कि यानी इसको छबेली नाम से भी जाना जाता है, मर्णिका के नाम से जाना जाता है, मनु भी। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे देख पाएंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है, 38 नंबर क्वेश्चन देख पाएंगे। क्या कहलाता है इसमें, क्या 18 सल्तनत के विद्रोह को जो है किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम कहा था, चलिए बताइए। गुड, वेरी गुड, बताइए बताइए जल्दी फटाफट। ठीक है, एकदम हिला देना आप लोगों को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी, चलिए बाबू बहुत बढ़िया।
तो वीडी सावरकर, जो बच्चे आप लोग वीडी सावरकर बताए होंगे, प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर जो है वीडी सावरकर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देख पाए होंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है। और 39 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन के क्रांति को जो है आरंभ कब हुआ था। देखिए मैंने आपको कई बार क्लास में बताया था हर्षवर्धन की क्रांति के बारे में, जो इसका डेट जो फिक्स किया गया था 31 मई को किया गया था, लेकिन इससे पहले जो ही हो गया था, ये कब हो गया था, 10 मई को हो गया था। बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 मई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, जगह जगह पर जो है मतलब 10 मई को ही जो आरंभ हो गया था। ठीक है, जिसका रीजन जो है विफल होने का कारण ये भी एक माना जाता है, समय से पहले जो है मतलब क्या होना। ठीक है, आगे हम लोग देखिएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, कलकत्ता में अंग्रेजों के किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था, बताइएगा। तो देखिए सबको पता है कि अंग्रेजों के जो किलाबंदी, कलकत्ता में जो अंग्रेजों के किलाबंदी बस्ती का नाम जो था वो फोर्ट विलियम था। क्या था, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फोर्ट विलियम। आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्या कहलाता है। 41, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ था, बताइएगा। चलिए, भारत की राजधानी जो है दिल्ली से स्थानांतरित ये कब हुआ था, इनके बारे में आपको बताना है। सभी बच्चों को पता है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित हुआ था यानी कब हुआ था, इनके बारे में आप लोग को बिल्कुल फटाफट बताइएगा। चलिए, बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हम्म, देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है कब स्थानांतरित हुआ था, सभी बच्चों को पता है कि ये जो हुआ था कब, यानी 1911 को हुआ था। बिल्कुल ये भी पता होगा। और 1911 को जो ही जो है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा ये मुंबई में है। और ये जो स्थापना हुआ था कब, यानी 1911 को ही हुआ था। इससे जो आप लोग यानी याद रख सकते हैं, यानी एक एक तीर से दो निशाना, बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ था, 1911 को, तो इसका तो आप लोग को बता ही नहीं क्या है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था, बताइएगा। देखिए पुर्तगाली द्वारा जो गोवा पर अधिकार किया था वो कब किया था, 1510 को किया था। आपका ऑप्शन कहां दिया हुआ, 1510। और आप लोग भी जो है जितने सारे बच्चे आप लोग 1510 बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 43 देखिएगा, वास्को डिगामा भारत कब आया था, बताइएगा। वास्को डिगामा जो भारत यानी कब पहुंचा था, इनके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है जी, जल्दी से बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था, जल्दी बताएंगे। देखिए कब पहुंचा था, तो देखिए अगर गूगल कीजिएगा दोस्त तो आपको दिखेगा क्या, 20 में दिखता है। क्या दिखता है, 20 में। और यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 17 में, 1498 इसका आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन देख पा रहे हो। 44, अखिल भारतीय स्तर पर जो है पहली जनगणना कब हुआ था, तो सबको पता है कि सबसे पहला जनगणना जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो है कब हुआ था। चलिए, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होगा कि 1872 को जो सबसे पहला जो है जनगणना हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो है ना बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूर्ण रूप से जनगणना जो हुआ था वो 1881 को हुआ था, जिसे 10 वर्षीय जनगणना हम लोग कहते हैं। 10 वर्षीय जनगणना जो 1881 को हुआ था। बिल्कुल, तो ये भी आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45, महात्मा गांधी को जो आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखा हुआ है, तो यार हम लोग अपना राष्ट्रपिता जिसको हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी जी, इसकी आत्मकथा किस भाषा में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपको पता है गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। और इसका जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जिसका जन्म दिवस हम लोग कब मनाते हैं, हाँ सॉरी, मतलब 2 अक्टूबर 1869 को जो है कहाँ पे जन्म हुआ था, ये पोरबंदर में। ठीक है, चलिए इसका जो है वाइफ का नाम क्या था महात्मा गांधी का, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है, 46 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत कब वापस आया था, तो देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता होगा ये सबसे पहले कब गया था, यानी 1893 को गया था। और वापिस जो आया था ना, ये 1915 को आया था। ठीक है, जो बच्चे मेरे क्लास के होंगे तो आप लोग को पता होगा ये वापिस 1915 को आया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके 47, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह यार अपना बिहार से है, तो क्यों नहीं हम लोग पहचानते हैं कि चंपारण अपना जिला बिहार में। ठीक है, तो सबको पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो अपना बिहार से संबंधित है। ये तो बहुत ही लड्डू वाला क्वेश्चन है। लेकिन आपसे एक सवाल, ये सिर्फ ये आसान क्वेश्चन, इस तरह का सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। पूछेंगे क्या कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों आपको बताना चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 को हुआ था। ठीक है, और बिल्कुल आपको पता है इसका जो है किसके नेतृत्व में चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। सबसे पहला जन आंदोलन था महात्मा गांधी का, कौन, यानी चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, वहां के किसानों से जो है 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था, जो नील की खेती से जो है 3 कठिया पद्धति लागू करने की वजह से जो वहां के किसान जो है काफी परेशान थे। तब जो है यानी कौन, यानी किसान का नाम आप लोग बताइएगा, जो वो जो राजकुमार शुक्ल, हाँ किसान का नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है महात्मा गांधी को आग्रह किया था, उसके आग्रह पर जो है चंपारण पहुंचा था। और जो है चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला जो है यानी आंदोलन था किसका, यानी महात्मा गांधी का। चलिए 48 देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन क्या कहलाता है, 49 देखिए 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था
क्या नहीं, वो कौन किसान थे, तो जिसकी वजह से मतलब गए थे महात्मा गांधी, तो वो राजकुमार शुक्ल, मैंने जस्ट अभी आपको बताया प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, क्वेश्चन क्या कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन जो हम लोग यानी कवर किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपका जो है ऑल चैप्टर से जो है कवर हो गया, देख पाएंगे आप लोगों का सभी चैप्टर से आपको लगभग लगभग क्वेश्चन जो है देखने को मिला था। ठीक है, तो आप लोगों को तो ऑब्वियसली जिस बच्चों को अगर ना 50 में 50 जो बच्चे अगर सॉल्व कर लिए होंगे तो बिल्कुल सो जाइए। अगर हिस्ट्री में आपको मैं गारंटी कहता हूँ कि आप यानी 100% आप यानी डेफिनेटली लेके आएंगे, अगर जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे हम लोग देते हैं क्योंकि वहां सिर्फ गैस क्वेश्चन ही, जो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे क्वेश्चन किया गया है वो सभी गैस क्वेश्चन दिया गया है और हर एक चैप्टर से कवर किया गया है। तो जो बच्चे अगर क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो वाई है। ठीक है, जो बच्चे नहीं जुड़े प्लीज जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि अगर अपना तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, आप अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो देखिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है 249 रुपया मेरे दोस्त, ये बहुत कम प्राइस में। अगर आप कहीं ऑफलाइन या कहीं मतलब भी कोचिंग करते हैं तो आपको जो है 500 से 600 रुपया पर मंथ लेता है और आपको पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कराएंगे, लेकिन यहाँ पूरा सब्जेक्ट आपका जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, साथ साथ में आपको जो है नोट्स वगैरह, साथ साथ में आपका जो है क्या है टेस्ट वगैरह सारा चीज आपको लिया जाता है मात्र कितना 249 में। एक्चुअली में इसका 249 प्राइस नहीं है दोस्त, इसका प्राइस जो है 999 रुपया है, ये आपको ऑफर में दिया जा रहा है। ठीक है, इतना आपको जो यानी इतना ऑफर, क्योंकि देखिए आप कहीं भी जाएंगे तो इतना कम अमाउंट में नहीं मिलेंगे। देखिए कम अमाउंट मिल रहा है तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि शक लग रहा है कि यार इतना कम अमाउंट में दे रहे हैं कि शायद देंगे या नहीं देंगे। तो देखिए आप अपने दोस्त यारी से पूछिए कि क्रैश कोर्स में क्या दे रहा है, पीडीएफ मिल रहा है या नोट्स नहीं मिला था, या आप पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में। ठीक है, तो चलिए आप लोग, एक बच्चा जो है ना, पता नहीं वो जो है क्या उसको है, एक बच्चा कमेंट कर रहा था मुझे कि सर मेरे चैनल पे नहीं दूसरे पे बता रहे थे कि वो जो है मुझे पीडीएफ नहीं दिए हैं। क्या आप लोग बताइए, जितने सारे बच्चे आप लोग क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, आप लोग को पीडीएफ नहीं मिला है? सिर्फ इंग्लिश का जो पीडीएफ आप लोगों को नहीं दिया गया, वो भी आपको 2 से 3 दिन के अंदर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आपको एकदम बिल्कुल डेफिनेटली जो है दिया जा रहा है, सब सब जो है आपका यानी कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो हम लोग जानते हैं गांधी जी असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था, जब प्रारंभ किया, तो सबको पता है कि 1920 में क्या था, और आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा 1920। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और एक चीज बता दें कि असहयोग आंदोलन जो है किसके द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, इसमें जो है सभी जितने सारे विदेशी प्रवक्ता था उन सभी विदेशी चीजों का जो है क्या बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं जो बच्चे, तो आप लोग जो इस नंबर पे क्या करेंगे, फोन पे या गूगल पे की मदद से आप लोग को जो पेमेंट करना है 9162055090। इस नंबर पे आपको जो है फोन पे या गूगल पे या यूपीआई या पेटीएम किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। मात्र आपको देखिए अभी ये 499 रुपया में ऑफर चल रहा है, ये अभी मात्र 499 रुपया का जो आपको मिल रहा था वो आपको मात्र 249 में मिल रहा है। इस तरह का ऑफर जो आपको यानी कभी फिर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसका आनंद ले, और आप लोग प्लीज, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर अपना अपना फीडबैक बताएंगे और हर एक फ्रेंड को अपने अपने जो है शेयर करना है। ठीक है, हर बच्चों को जो है 10-10 फ्रेंड को जो है शेयर करना है इस क्लास को। ठीक है, और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार बोर्ड स्टडी वाले सर भी जो है डिजिटल बोर्ड के सामने आकर के हम लोग को पढ़ाए। तो चलिए दिखाइए अपना प्यार और देखते हैं आप लोग कितना हमें प्यार करते हैं। और जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डियर हम लोग जो है यहीं तक क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।